धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुसलमानों से नफरत करते करते या यूं कहूं कि मुसलमानों का डर और दहशत दिखाकर हिंदुओं का लगातार तुष्टीकरण करते करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो एक बाबा भी हैं, खुद को साधु भी कहलवाते हैं, पुजारी भी कहलवाते हैं, मठ के महंत भी हैं, वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जो जंगे आज़ादी के मुस्लिम नायक हैं उनका सम्मान तक भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं वो कोई छोटे मोटे शहीद से नहीं जुड़ी हुई है। हालांकि कोई शहीद छोटा मोटा हो भी नहीं सकता है, लेकिन जिसने जंग आज़ादी की लड़ाई में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके के बोल वचन निकाले हैं, उसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, विपक्षियों को गाली देने के लिए भी मुसलमान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जरिए। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। सुन लिया आपने, क्या डर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी अगर 400 मांग रहा है तो इसलिए मांग रहा है कि वो धारा 370, हालांकि धारा 370 वो है ही नहीं, आर्टिकल 370 है, उसको दोबारा कांग्रेस कश्मीर में लागू ना कर दे, इसलिए मांग रहा है। इसलिए मोदी 400 मांग रहा है कि कहीं जो है राम मंदिर पर कांग्रेस ताला ना लगवा दे। मोदी 400 इसलिए मांग रहा है कि कहीं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस जो है धर्म विशेष के लोगों को सीधे तौर पे कहें कि मुस्लिमों को ना दे दे। मोदी 400 इसलिए मांग रहा है कि तमाम जो संपत्ति है हिंदू कम्युनिटी की वो मुस्लिम देशों से आए हुए घुसपैठियों को ना दे दे। हालांकि यहां शब्द उन्होंने मुस्लिम घुसपैठिया इस्तेमाल नहीं किया है, मुस्लिम देश इस्तेमाल किया है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि रात दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते फैलाते शायद इतने आदी हो गए हैं कि इसके अलावा मुंह से कुछ और भी निकल नहीं पाता है। और अब राम मंदिर के नाम पर भी मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कांग्रेस उनको खुश करने के लिए राम मंदिर पर ताला लगवा सकती है। तो जब ये कह रहे हैं तो स्मृति ईरानी क्या कहेगी वो भी सुन लीजिए। अभी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। अब यहाँ जितने ग्रामवासी हैं, इस मंदिर को कुछ हो जाए, आप होने दोगे? राम मंदिर को कोई आंख दिखाए, आप आंख दिखाने दोगे?
और मोदी अगर नहीं होते तो राम मंदिर बनता। सुन लिया आपने, राम मंदिर का पूरा जो चल रहा है निर्माण कार्य है, जो चल रहा है पूरा प्रोग्राम, जो उसको ही पलटकर कांग्रेस रख देगी। यानी सीधे तौर पे अब आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत फैलानी है और कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहा है, और शायद इनको टास्क दिया जाता है जिसके बाद इनके तमाम मीडिया एक ही मुद्दे पर एक ही सुर में को बोलने लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तो एक कदम आगे रहते हैं। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर उन्होंने घटना का जिक्र किया और किस तरीके की गाली, विपक्ष के नेताओं के एक तरीके से आप उसे गाली कह सकते हैं, जिसमें वो बाबर औरंगजेब की औलाद जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन लीजिए। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है, और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो बाबर और औरंगजेब बोलकर पूरे विपक्ष को जो है मुस्लिम दिखा दो, दूसरे मुसलमानों को बार बार अपमानित करो, मुस्लिम नामों को जो है बोलकर मुसलमानों को लगातार बार बार अपमानित करते रहो, और इससे जो सामने बैठे लोग हैं उनका तुष्टीकरण करते रहो, और उन्हें एक साइकोलॉजिकली होता है ना कि भाई गाली दे दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया, उससे बड़ी खुशी उनको महसूस होती रहे। हालांकि वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं जिसमें अखिलेश यादवों को डिम्पल यादव को कैसी कैसी गंदी गंदी गालियां वो दे रहे हैं, जिनके बारे में आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने महाराणा प्रताप के कथित अपमान के बाद वो वीडियो जारी किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस प्रशासन के जरिए। अब बात करते हैं मुस्लिम नायकों की जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो पूरा भाषण थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं साहब। वो सपना जो हमारे शहीदों का था, जो बलिदानों का था, क्या कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने? यही तो कहा था जब फांसी हो रही थी। जेलर ने पूछा था क्या अंतिम इच्छा है। लोग मानते हैं कि भाई किसी को अगर हम फांसी दे रहे हैं उससे पूछेंगे अंतिम इच्छा, वो कहेगा साहब मुझे छोड़ दो, वो एक बार माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं, और जब भी मेरा जन्म हो वह मातृभूमि के लिए समर्पण का हो, मातृभूमि के लिए बलिदान का हो। यही तो कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने।
इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं और यही ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, यही अस्फाउल्लाह खान ने कहा था। सुन लिया आपने, आदित्यनाथ योगी राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था जब वो फांसी की ओर बढ़ रहे थे कि मैं भारत की धरती पर बार बार पैदा हूं और बार बार मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे ऐसी मौत स्वीकार है, मैं अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगूंगा। गूगल कर लीजिएगा, तमाम इतिहासकार बताते हैं कि अशफाक उल्लाह खान ने कहा था। हालांकि आपने सुना होगा कि आदित्यनाथ योगी जो है अशफाक उल्लाह खान का नाम भी पूरा सही से नहीं बोल पा रहे हैं, अशफा उल्लाह बोल रहे हैं। मैं अपने एडिटर से कहूँगा एक बार पहले आपको फिर छोटी सी वो क्लिप निकाल के दिखा और सुना दे। यही अस्फाउल्लाह खान ने कहा था, यही अस्फाउल्लाह खान ने कहा था। सुन लिया आपने, अशफाक उल्लाह नाम बोला जा रहा, अशफाक उल्लाह भी बोला नहीं जा रहा है। अशफाक उल्लाह ने कहा था कि मैं इस्लाम धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुस्लिम हूँ, मेरे यहाँ दूसरा जन्म नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं इसी धरती पर जन्म लेना चाहूँगा और इसी धरती के लिए फिर से एक बार अपनी शहादत देना चाहूँगा, कुर्बान होना चाहूँगा। तो क्या इसे आप सम्मान कहेंगे या इसे आप ये कहेंगे कि इनके नाम का एक तरीके से अपमान किया जा रहा, इनके बारे में पूरा वर्णन तक ढंग से नहीं किया जा रहा। शाहजहांपुर की धरती पर खड़े होकर अशफाक उल्लाह खान का नाम ढंग से नहीं लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जरिए। शायद निकलता ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा बोल सकें ज़बान से। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।